एक पुराना जमाना था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना। जमीन खुश्क हो चुकी थी, खेत जल गए थे, दरख्त मुरझा गए थे, माएं बच्चों को सीने से लगाए रोती थीं, जानवर पानी की बूंद को तरसते थे, आसमान कई महीनों से बादलों को छुपा चुका था। कौम बनी इसराइल के दिल में खौफ और बेबसी ने घर कर लिया था। लोग भूखे, प्यासे और बेहाल हो गए। ऐसे में सबकी नजरें अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर जा टिकी। मूसा ने अपनी कौम को बुलाया और कहा, आओ हम सब मिलकर अल्लाह के हुजूर झुकें, उससे बारिश मांगें। वही है जो खुश्क जमीन को जिंदा करता है, वही है जो मुर्दा दिलों को रोशनी देता है। कौम इकट्ठी हुई, 60,000 के करीब लोग, सब खुले मैदान में निकले। वहाँ एक रूहानी सा मंजर था। लोग रोते थे, दुआएं मांगते थे और आसमान की तरफ हाथ उठाए थे। हजरत मूसा ने नमाज इस्तिस्का पढ़ाई और आंखों में आंसू लेकर बारगाह खुदा में अर्ज की, ऐ मेरे रब, हम तेरी उम्मत हैं, तेरे मुहताज हैं, हम पर रहम फरमा, बारिश नाजल फरमा, जमीन को हयात दे दे। लेकिन आसमान वैसा ही साकत रहा, ना कोई बादल, ना कोई हवा। उसी लम्हे वही उतरी। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, तुम्हारी कौम में एक बदबख्त गूनहगार है, उसकी वजह से मेरी रहमत रुक गई है। जब तक वो इस मजमा से निकल नहीं जाता, बारिश नहीं होगी। ये सुनकर हजरत मूसा का जलाल भड़का। आपने पुकार कर कहा, ऐ गूनहगार शख्स, सुन ले, तेरी वजह से हम सब प्यासे हैं, तेरी वजह से जमीन मर रही है। जल्दी से उठ और मजमा से निकल जा, ताकि अल्लाह की रहमत नाजल हो। सारा मजमा खामोश हो गया। लोग इधर उधर देखने लगे, लेकिन कोई ना उठा। उसी मजमा में एक आदमी मौजूद था, जिसका दिल खौफ से लरजने लगा। वो खुद से कहने लगा, हाय अफसोस, ये तो मैं ही हूँ। 40 साल हो गए हैं मैंने अल्लाह को सजदा नहीं किया। मैं गुनाहों में डूबा रहा, शराब, बदकारी, धोखा, जुल्म। मैं ही वो बदनसीब हूँ जिसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, और आज मेरी वजह से सारी कौम बर्बाद हुई है। वो गूनहगार दिल ही दिल में कांप रहा था, हर नजर जैसे उसी पर टिक गई हो। मूसा अलैहिस्सलाम की आवाज उसके कानों में गूंजती थी, बदबख्त शख्स, उठ जा और इस मजमा से निकल जा। लेकिन वो आदमी हिम्मत ना कर सका। अगर वो उठता तो 60,000 लोगों के सामने उसकी रुसवाई होती, सारी कौम उसे ताना देती, लोग उसके गुनाहों की फहरिस्त गनवाते। वो सोचने लगा, क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी के गुनाहों का पर्दा आज खुद ही चाक कर दूं? क्या मैं अपने जुर्मों का ऐलान सबके सामने कर दूं? या फिर मैं अल्लाह ही के सामने झुक जाऊं, शायद वो मुझे मुआफ कर दे। अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपना चेहरा चादर में छुपा लिया। हिचकियों के साथ उसने दिल ही दिल में कहा, ऐ मेरे रब, मैंने 40 साल तक तुझे नाराज किया, तेरे हुक्म तोड़े, तेरे दीन का मजाक बनाया। मैंने तेरे सामने सजदा तक ना किया। लेकिन आज मैं टूट गया हूँ। अगर आज तूने मुझे मुआफ ना किया तो क़यामत के दिन कहाँ जाऊँगा? ऐ मेरे रब, अगर तूने आज तक मेरे गुनाहों पर पर्दा डाले रखा है, तो आज भी मुझे रुसवा ना करना। मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, अब कभी गुनाह की तरफ ना जाऊँगा। मुझे मुआफ कर दे, मुझे ढांप ले, मुझे कबूल कर ले। उसके दिल से निकली ये पुकार आसमान तक पहुँची। वो रोता रहा, लरसता रहा। किसी को खबर तक ना हुई कि उस मजमा में एक टूटा हुआ दिल अल्लाह से सुलह कर रहा है। इधर हजरत मूसा बार बार पुकार रहे थे, ऐ गूनहगार, तो कौन है, क्यों नहीं उठता? तेरी वजह से हम सब प्यासे हैं, जल्दी निकल जा। लेकिन कोई ना उठा।
लोग एक दूसरे को देखते और हैरान रह जाते। इतने में अचानक आसमान पर एक बादल नमूदार हुआ, हल्की सी ठंडी हवा चली, लोगों के चेहरे रोशन हो गए। फिर आसमान से बूंदें टपकने लगी, बारिश बरसने लगी, मूसलाधार बारिश। जमीन प्यासे की तरह पानी को पीने लगी, खेतों ने जिंदगी का सांस लिया, लोग खुशी से झूमने लगे, अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। लेकिन हजरत मूसा हैरान रह गए। आपने आजजी से कहा, या अल्लाह, ये क्या राज है? गुनहगार तो अभी तक सामने नहीं आया, फिर बारिश कैसे बरस गई? अल्लाह ने वही फरमाई, ए मूसा, उस गुनहगार ने अभी अभी मेरे साथ सुलह कर ली है, वो मेरे हुजूर रोया है, उसने दिल से वादा किया है कि अब कभी गुनाह ना करेगा। उसने मुझसे पर्दा मांगा और मैंने उसे ढांप लिया, उसी की तौबा की बरकत से बारिश नाज़ल हुई है। हजरत मूसा मजीद हैरान हुए, अर्ज की, ए मेरे रब, मुझे बता वो शख्स कौन है ताकि मैं उसे देख सकूं। मैं चाहता हूं कि उस शख्स को जानूं जो तेरी रहमत का सबब बना है। अल्लाह ने जवाब दिया, ए मूसा, मैंने 40 साल तक उसके गुनाहों पर पर्दा रखा, क्या अब जब उसने तौबा कर ली मैं उसे लोगों के सामने रुसवा कर दूं? ये मेरी शान के खिलाफ है। मेरी रहमत का दरवाज़ा तौबा करने वालों के लिए हमेशा खुला है। मैं तौबा करने वालों को ढांप लेता हूँ और अपने बंदों के राज फाश नहीं करता। हजरत मूसा ये सुनकर खामोश हो गए। आपके दिल में अल्लाह की रहमत और करम पर हैरत छा गई। कौम बनी इसराइल बारिश के पानी में नहा रही थी, शुक्र के नारे लगा रही थी, लेकिन सिर्फ वो गुनहगार जानता था कि आज अल्लाह ने उसके दिल की सच्ची पुकार कबूल कर ली है। वो दिल ही दिल में कह रहा था, ए अल्लाह, तेरी रहमत बेइंतहा है, मैं गुनाहगार से तेरी रहमत का उम्मीदवार बन गया। अब मेरी जिंदगी तेरे जिक्र, तेरे सजदों और तेरी इताअत में गुजरेगी। यूं एक गुनाहगार अल्लाह का महबूब बन गया। इस वाक़ये ने पूरी कौम को सिखा दिया कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो। सच्ची तौबा इंसान की काया पलट देती है। सामीन किराम, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जुड़े रहीं हमारे चैनल सच्ची इस्लामी कहानियाँ के साथ।